हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का ईवीएस चैप्टर 4 ह्यूमन बॉडी लिविंग वंडर हम लोग ये पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम तक पढ़े थे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं? बहुत सारा अंग एक साथ मिलकर एक काम करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टोमेच, ये सब मिलकर क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करता है मतलब पचाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन सिस्टम। तो उसी तरह हम कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग को टोटल 8 बॉडी ऑर्गन सिस्टम होता है। देयर आर 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। क्या क्या होता था? क्या क्या था? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट नंबर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तीसरा नंबर का है डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ नंबर सर्कुलरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स्थ नंबर एक्सक्रेटरी सिस्टम। सेवेंथ नंबर नर्वस सिस्टम। 8 नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, फिर आगे का सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला तुम लोग देख लो स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम मतलब ये स्केलेटल सिस्टम मतलब देखो, तुम लोग फिल्म में चाहे कहीं भी भूत का सीरियल देखे होगे या भूत का फिल्म देखे होगे तो ऐसा देखे होगे, सिर्फ हड्डी वाला आदमी। क्या देखे होगे? सिर्फ हड्डी वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसमें हड्डी है। देखो सिर्फ हड्डी दिखा है, मतलब बॉडी का जितना भी बोन्स है, ठीक है, सब बोन्स एक दूसरे से जुड़ा रहता है। देखो ये माथा का, जिसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, उसी में आँख है, दांत है। इधर देखो चेस्ट का है, ये हाथ का है, ठीक है, ये पेट के आसपास का है, ये देखो ये पैर का है। ठीक है, तुम लोग भूत में देखो ना, भूत का फिल्म में हंसता भी है और सिर्फ हड्डी का रहता है। तो जो पूरा हड्डी वाला जो सिस्टम है बोन्स का, उसी को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कंकाल। सुने कि नहीं? यहाँ पर कंकाल मिला, न्यूज़ में देखते होगे, यहाँ पर मैंने एक पार्क में आदमी का कंकाल मिला। तो जो कंकाल है, बैकबोन पूरा हड्डी का, यही तुम्हारा क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। इसमें होता क्या क्या है? ये रिब्स है। रिब्स कौन सा है? ये जो गोल गोल राउंड राउंड करके दिखाई दे रहा है चेस्ट के पास में, ये दिख रहा है ना, राउंड राउंड। देखो ये बहुत सारा इसका नंबर होता है। कितना है टोटल? गिनोगे, किताब में अंदर में लिखा होगा, चाहे अभी 3 क्लास में नहीं दिया होगा। ये जो राउंड राउंड करके है इसको बोलते हैं रिब्स। ये क्या है? राउंड राउंड रिब्स है। ये जो सीधा दिखाई दे रहा है तुम्हारे, ये वाला सीधा, ये वाला, ये जो सीधा ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। ये क्या है? ये हम लोग तो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये मेन है, यही पूरा आदमी को खड़ा करके रखता है। अगर ये टूटेगा तो आदमी फिर दोबारा खड़ा नहीं होगा और जल्दी जुटता भी नहीं है, आदमी व्हीलचेयर पर चला जाएगा। याद रखोगे, ये बैकबोन हुआ। ठीक है, और ये देखो ये क्या लिखा है? हैंड बोन्स। क्या लिखा है? हैंड बोन्स, मतलब हाथ का उंगली होता है ना, पंजा। देखो ये सब, देखो ये उंगली है, ये अंगूठा है, ये हाथ है, इसको क्या बोलते हैं? हैंड बोन्स। ये पंजा है, हाथ का उंगली। और जो ये वाला 2 गो है, ये 2 गो, ठीक है, ये क्या है? लेग्स बोन, मतलब पैर का हड्डी, जिसमें ये पूरा शरीर में अगर सबसे बड़ा बोन्स देखोगे, सबसे बड़ा हड्डी, तो यही वाला है। ठीक है, क्या है? यही जांग वाला, मतलब थाई वाला, फीमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फीमर। ये सबसे बड़ा होती है। देख लिए, ये तुम्हारा रिब्स हो गया, ये तुम्हारा बैकबोन हो गया, ये तुम्हारा पैर का हाथ का बोन्स हो गया, हड्डी हो गया, ये तुम्हारा लेग्स का हो गया। ये सब मिलकर बनता है। अगर तुमसे देखो यहाँ पर लिखा है सब मिलकर कितना टोटल बोन्स होता है? 206। मानव का, ह्यूमन्स का टोटल जो एडल्ट ह्यूमन्स होता है वो कितना होता है? 206 बॉडी होता है, 206 बोन्स होता है। क्या होता है? 206 बोन्स होता है। याद रखोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम और कंकाल तंत्र। कंकाल बोलते हैं। ठीक है, भूत जैसा लगता है, देख लो फोटो में, देख लो भूत जैसा लग रहा है कि नहीं। अब जो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है?
द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम किससे बना रहता है? बोन्स एंड जॉइंट। जॉइंट अब पता चलेगा कि जॉइंट किसको बोलते हैं। देखो ये वाला हाथ का ये वाला बोन्स, हाथ का ये वाला बोन्स, दोनों यहाँ पर जॉइंट होगा। जॉइंट होगा तभी ना हम लोग हाथ को ऊपर करेंगे नीचे करेंगे। हाथ तुम लोग कभी भी यहाँ से मुड़ा सकते हो, यहाँ से हाथ मुड़ता है, मोड़ के देखो ना। तो हाथ कभी भी तुम सोचो कि हम यहाँ से फोल्ड करें, यहाँ से मोड़े, तो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। ये वाला हाथ का हड्डी, ये वाला हाथ का हड्डी, ये केहूनी के पास, एल्बो के पास जॉइंट होता है। कहाँ होता है? जॉइंट। इसी को बोलते हैं जॉइंट। जब दो बोन्स एक दूसरे पर मिलते हैं, जॉइंट होते हैं, उसी को बोलते हैं जॉइंट। ये नहीं रहेगा तो मुड़ेगा नहीं। अब यहाँ आ जाओ, ये पैर वाला देख रहे हो, पैर वाला ये एक बोन से, ये एक बोन से, यहाँ से घुटने से हम लोग मोड़ते हैं तभी ना चलेंगे। अब तुम पैर को यहाँ से मोड़ के देखना तो कभी मुड़ेगा? यहाँ से पैर मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट नहीं है। यहाँ से फोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ जॉइंट नहीं है। जहाँ जहाँ पर जॉइंट होगा वहीं वहीं से तुम्हारा जो बोन्स है फोल्डिंग होगा। उंगली देखो, जहाँ जहाँ जॉइंट है, ऐसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे हाथ को देखो, यहाँ से मुड़ेगा, इससे यहाँ से ऐसे करके मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके मुड़ेगा, यहाँ तुम्हारा यहाँ से ऐसे करके मुड़ेगा, देख रहे हो ना, यहाँ से ऐसे करके मुड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब जॉइंट है। एक यहाँ जॉइंट है, एक यहाँ जॉइंट है, एक यहाँ जॉइंट है ना, एक यहाँ जॉइंट है। सब क्या है? ये वाला, ये सब क्या है? जॉइंट है, ठीक है। उसी तरह ठेहुना, यह भी एक कलाई में यहाँ भी जॉइंट है, ठीक है, याद रखोगे। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। द बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज मतलब देखो, सब हड्डी, सब बोन्स एक जैसा है? नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अब देख लो, ये वाला बड़ा है थोड़ा। अब ये देखो, ये जो भी ये देखो छोटा है, ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है। इधर में भी छोटा छोटा होगा, दांत एक छोटा छोटा होगा, ठीक है। बोन्स क्या होता है? अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग साइज का होता है। अब ये देखो, ये कैसे है? ये वाला देखो लंबा है, ये देखो छोटा छोटा मोटा मोटा है अंगूठा का, ठीक है। आगे क्या लिखा है? सम बोन्स आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट। कुछ जो बोन्स होता है छोटा होता है और कुछ बोन्स क्या होता है? बड़ा होता है। सम आर अल्सो कर्व, कोई माने मुड़ा हुआ गोल भी होता है। जैसे देखो ये वाला, देखो ये वाला मुड़ा हुआ गोल है ना। देयर आर 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक आदमी के शरीर में टोटल कितना बोन्स होता है? 206। बच्चा जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तब 206 से ज़्यादा रहता है, 300 के आसपास होता है, ठीक है। all the bones from the skeleton, all the bones form the skeleton of our body। सब बोन्स छोटा बड़ा मिल के जुटेगा तब जाके हम लोग का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। इमेजिन कर लो, अगर हम लोग का शरीर में हड्डी नहीं होता, बोन्स नहीं होता, तो हम लोग खड़ा हो पाते? नहीं हो पाते, गिर जाते, केचुआ जैसा रेंगते। केचुआ में देखोगे, अर्थवार्म में, केचुआ मतलब अर्थवार्म, उसमें ये नहीं होता है, बोन्स नहीं होता, इसीलिए रेंगता है। हम लोग के शरीर में भी अगर बोन्स नहीं होता तो हम लोग रेंगते, खड़ा नहीं हो पाते। बोन्स से तभी हम लोग खड़ा होकर चल पाते हैं। जिस प्राणी में या जिस एनिमल्स में बोन्स नहीं होता है वो ज़मीन पर रेंगेगा। और ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट आवर बॉडी। हम लोग को जो स्केलेटल सिस्टम है यही शरीर का आकार देता है और बॉडी को सपोर्ट करता है खड़ा होने में। आकार देगा ना, कोई देखो कोई छोटा रह जाता है मतलब उसका सब हड्डी छोटा रह गया, कोई लंबा हो जाता है मतलब उसका सब हड्डी बोन्स बड़ा हो जाएगा। तो हम शरीर का क्या दिया? आकार। किसी का हड्डी पतला होगा, पतला पतला होगा तो इंसान पतला होगा। किसी का बोन्स मोटा मोटा होगा तो वो आदमी मोटा हो जाएगा, थोड़ा मजबूत होगा, ठीक है। ये शेप देते हैं हम लोग शरीर का। किसी का माथा बड़ा हो जाता है, किसी का माथा छोटा रहता है, ठीक है, तो हम लोग बॉडी का सपोर्ट देता है। किसी को देखोगे ये पैर बड़ा हो जाएगा, किसी का पैर छोटा ही रहेगा, ठीक है। जैसा हड्डी होगा, बोन्स होगा, वैसे ही तुम्हारा शरीर का शेप होगा और सपोर्ट करेगा मतलब खड़ा करने में। अगर शेप नहीं देगा तो हम लोग केचुआ की तरह रेंगते ज़मीन में। आगे क्या लिखा है? When two or more bones join together at a point, it is a called joint।
कहाँ लिखा है, जहाँ दो से ज़्यादा जॉइंट होता है, दो हड्डी, माने यहाँ ये वाला मिल गया, इसको जॉइंट बोलेंगे, ये वाला मिल गया, इसको जॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ बहुत सारे मानो बहुत गिजमिज टाइप का है, यहाँ जहाँ जहाँ मिलेगा ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, यहाँ पर जॉइंट हो गया, यहाँ बहुत सारा जॉइंट है, ठीक है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। व्हेन टू हो गया, इट इज कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट अलाउ अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। जॉइंट होगा तभी हम लोग का शरीर का क्या होगा, मूव होगा। अगर जॉइंट नहीं होगा तो मूव होगा नहीं, मुड़ेगा। तुम ट्राई करना पैर को यहाँ से फोल्ड करने के लिए, नहीं होगा, टूटेगा तभी फोल्ड नहीं होगा। अगर यहाँ का हड्डी तुम्हारे एक्सीडेंट में टूट जाए तब भी घुटना जैसा फोल्ड कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर क्या करेगा, रड लगा कर तुमको सीधा कर देगा। जहाँ जॉइंट होगा वहीं से मूव होगा। अब तुम बोलोगे कि यहाँ से मूव करने के लिए, माने फोल्ड करने के लिए नहीं होगा। अब सोचोगे तुम यहाँ से फोल्ड कर ले तो कभी नहीं होगा। जहाँ पर जॉइंट होगा वहीं से फोल्ड होगा, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। अब क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, शरीर का मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो सिर्फ बोन्स दिखाई दे रहा है, कंकाल तंत्र, भूत दिखाई दे रहा है। भूत है ना, भूत ही ना ऐसे डराता है रात को। अब इस भूत के ऊपर देखो मांस लगा देगा, ठीक है। क्या बना देगा इसका, मांस मतलब मसल्स लगा दिया, ठीक है। अब ये भी एक, अब धीरे धीरे इंसान बनेगा। इसके ऊपर से चमड़ा लगा, स्किन लगाने से तब आदमी पूरा बनेगा। अब ये बोन्स के ऊपर वाला भाग है। बोन्स क्या क्या है, ये बोन्स है, ये वाला बोन्स के ऊपर हम मसल्स लगाएंगे, फिर भगवान उसके ऊपर स्किन लगाएंगे, तब जाकर पूरा आदमी बनेगा। तो बोन्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे स्किन के बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में या अगले क्लास में। तब मसल के बारे में पढ़ लो। मसल क्या, अरे बोन्स होगा जहाँ पर मसल्स, तो मसल्स होता क्या है, हम लोग शरीर में जो बॉडी है, ये सब ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब मसल्स है ना, ये सब मांस है, मसल्स है, यही ना है सब मसल्स। देखो ये सब, ठीक है। पूरा देखो मसल्स को भी देखो, ऊपर में अगर देखोगे तो एक सबसे ऊपर का मसल को क्या बोलते हैं, ये पिक्चर देखो। द फेस मसल्स हेल्प अस टू स्पीक, स्माइल एंड ईट आवर फूड। फेस मसल हेल्प क्या किस में करता है, स्पीक करने में, बोलने में, हंसने में और खाना खाने में। अगर मान लो ये हंसता, ये अगर हंसेगा, इसमें अगर मसल्स नहीं है तो हंसेगा तो कैसे हंसेगा, कट 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 करके हंसेगा तो खाली कट 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 बजेगा, ठीक है। लेकिन जब शरीर पर मसल्स आ जाएगा तब तुम हंसोगे तो हंसी निकलेगा, ठीक है। इसलिए मसल्स ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा से हंस नहीं पाओगे। मान लो अगर ये बोलने का कोशिश करेगा तो जब बोलेगा तब कट कट, सिर्फ हड्डी है, मांस तो है नहीं। जब बोलेगा तब बजेगा, कट 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 बजेगा, बोल नहीं पाएगा। ऐसे में अगर मांस लगा दिए, जीभ हो गया, दांत हो गया, सब मुंह हो गया, पूरा मसल्स हो गया, तब ये अच्छा से बोल पाएगा, ठीक है। जैसे रोबोट फिल्म अगर तुम लोग देखो हो तो इसमें नहीं सिर्फ मांस नहीं होता है, तो कैसे बोलता है, टक 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 बोलेगा, ठीक है। और खाना खाने में हड्डी पूरा खाएगा, कभी नहीं खा पाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, अब ये हटाओ, ये बॉडी वाला दिस माने ये वाला मसल्स, दिस मसल्स हेल्प इन मूविंग आवर आर्म एंड हैंड्स अप एंड डाउन। ये मसल्स थोड़ा सा हेल्प करता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये हाथ को फोल्ड करने में, सिर्फ यहाँ जॉइंट होने से, सिर्फ ये वाला जॉइंट होने से मुड़ेगा, लेकिन उतना अच्छा से फोल्ड नहीं होगा। उसका मसल्स तुम्हारा जो ये वाला मसल से पूरा ये हेल्प करता है। दिस मसल हेल्प इन मूविंग आवर आर्म एंड हैंड्स अप एंड डाउन। हाथ को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। अगला तुम्हारा क्या है, ये लेग्स मसल। यहाँ भी मसल, ये सब पूरा मसल ही है। द लेग्स मसल हेल्प द लेग्स टू मूव सो डैट वी कैन वॉक। लेग मसल्स हेल्प करते हैं हम लोग को चलने में, तभी हम लोग चल पाते हैं, वरना नहीं चल पाते। सिर्फ ये अगर बोन्स पर चलेगा तो कितना कटर 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 बाजेगा, चल ही नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए मसल्स ज़रूरी है चलने के लिए, नहीं तो अच्छा से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, तुम मान लो कहीं से बाज़ार से ख़रीद के लाए, चाहे शमशान घाट से उठा के लाओगे, ठीक है, तो ये पूरा इसको खड़ा करोगे तो खड़ा नहीं हो पाएगा। डंडा से बांध के खड़ा करोगे तब खड़ा होगा, नहीं तब गिर जाएगा।
उसी में अगर मसल्स रहेगा पूरा, अगर माटी से मान लो इमेजिन करो कि उस पर माटी थोप कर पूरा एकदम मजबूत मसल जैसा चढ़ा दो तो देखोगे वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बोन्स से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मसल्स चाहिए। मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स होता है, माने ये जैसे तुम लोग को बता दिए ये वाला। ठीक है, दिस सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट आवर बॉडी। यही हम लोग को बॉडी को मूवमेंट करने में, माने मूव करने में बॉडी को हेल्प करता है। मसल्स नहीं होगा तो जो बोन से जो हम लोग का बॉडी है वो मूव नहीं होगा। टुगेदर बोन्स एंड मसल अलाउ टू मूव, वॉक एंड जंप। बोन्स और मसल्स दोनों मिलेगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? मूव करेंगे, वॉक करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। देयर आर अबाउट 640 मसल इन ए एडल्ट ह्यूमन बॉडी। कितना हम लोग ह्यूमन बॉडी में कितना मसल्स है? याद रखोगे 640। टोटल कितना मसल्स है? 640। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन ए एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हम दो को पढ़ा दिए। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट वीडियो में अगला सिस्टम पढ़ाएंगे। ये दो सिस्टम अच्छा से रिवाइज करके रखोगे। याद है, इसको वीडियो को अच्छा से देखना, पूरा देखोगे तभी सीख पाओगे।